मतलब वी आर राइट, इफ देयर इज नो रिवर्सल पैटर्न देयर इज नो सप्लाई। अगर हमें दोबारा से मार्केट को डाउन साइड में जाते हुए देखना है ना, तो हमें चाहिए वही बेयरिश एंगल्फिंग या फिर इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग, यानी कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल एक छोटी रेड कैंडल, जस्ट लाइक दिस। दिख रहा है आप लोगों को? या फिर हमारे सामने चाहिए एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न, या आपको इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न दिखेगा, जस्ट लाइक ये भी एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न है, लाइक ओके। एंड ये पॉसिबल है या तो यहाँ पर 50% डिमांड जोन पर या 100% डिमांड जोन पर। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर का मूव वैलिड है अप टू दिस एरिया, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर का मूव वैलिड है अप टू दिस एरिया। ये पूरे पैटर्न के लिए लागू रहेगा एंड ये छोटे पैटर्न के लिए लागू रहेगा। ओके ओके, तो वी हैव नो, ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप खुद देखो इवनिंग स्टार का पैटर्न कैसा होता है, आपको पता है ना इवनिंग स्टार का पैटर्न कैसा होता है। उसमें जो सेंट्रल कैंडल होती है उसकी, जिसे हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं, उसकी जो लो है उससे नीचे अगली रेड कैंडल की बॉडी क्रॉस होनी चाहिए। बेशक वो वहां से चली जाए लेकिन क्रॉस होकर दिखनी चाहिए, बिल्कुल। ओके, सो एक पैटर्न के लोकेशन के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर का एक्यूरेट होना भी ज्यादा जरूरी होता है। गॉट इट? गॉट इट? देखो ये भी एक चेंज ऑफ करेक्टर है, ध्यान से देखो। ये भी है फिलहाल के लिए, अगर मैं बोलूं मैं इनको भी लेना चाहूँ, ये भी है फिलहाल के लिए, ठीक है। नाउ वी हैव ए मूव लाइक दिस। अब यहाँ पर देखो कुछ भी बेरिश पैटर्न नहीं आया, आपको दिखा देता हूँ व्हाई देयर इज नो बेरिश पैटर्न, क्योंकि मार्केट में सेंट्रल कैंडल एक तो देखो रेड नहीं आ रही थी, ग्रीन आ रही थी, ठीक है मान लिया। और अगर अगली कैंडल ग्रीन आ भी रही है, वो इस सेंट्रल कैंडल के नीचे अपनी बॉडी को क्रॉस कर रही है, तभी वो नीचे जा रही है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ देखो, ये सेंट्रल कैंडल है, ये ग्रीन है, और इसने अपने लो से नीचे रेड कैंडल को क्रॉस करा हुआ है। ये सेंट्रल कैंडल है, ये ग्रीन है, यहाँ पर इसने अपनी बॉडी को क्रॉस करा हुआ है। लगभग 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 मतलब ग्रीन है, रिपीटेशन है, कम से कम ग्रीन तो है। ये तो ग्रीन भी नहीं है, ये तो रेड होगी बीच में। स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, वी नीड ए स्ट्रक्चर। ओके ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यार कुछ तो बोलो, जवाब तो दो मुझे। अवेयरनेस कैंडल आई है, यस, सबसे पहले तो यही बात है, अवेयरनेस कैंडल आई है। और जब अवेयरनेस कैंडल आ जाती है ना मार्केट में, उसका इफेक्ट कुछ टाइम बाद पड़ता है। इस एन के सेंट्रल पार्ट पे जोर डालो एक बार, आपको नजर आ जाएगी वेयर इज द अवेयरनेस, दिस इज द अवेयरनेस कैंडल, दिस इज द अवेयरनेस कैंडल, दिस इज द अवेयरनेस कैंडल। ये अवेयर करने की कोशिश कर रही है कि मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है बुल रन आफ्टर द 7 to 10 कैंडल। मैंने आपको पहले ही बताया था, आफ्टर द 7 to 10 कैंडल। चलो भाई, डिमांड पूरी हो गई है, चलो अब खत्म करो अपना किस्सा, बहुत हो गया। ट्रेड बंद करती, मार्केट उठने लगी गोल्ड की। ठीक है, वॉल्यूम बर्स्ट कर रही है ये अपना, एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रहा है इसके पास गाइस। ये तो डायरेक्ट क्रॉस कर रही है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये तो गलत बात है। देखो ये बुलिश एंगल्फिंग आ रही है बार बार, रिपीटेशंस है सारी, ध्यान से देखो, ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो, इसके नीचे से बॉडी खत्म होती जा रही है, एक्स्ट्रा डिमांड आ गई यार। ये वॉल्यूम बर्स्ट है, मैं थोड़ा लेंदी करके आपको लगा के दिखाता हूँ। दिस इज द वॉल्यूम बर्स्ट, लाइक दिस एक्स्ट्रा डिमांड कैन क्रिएट द अप ट्रेंड और रिवर्स फ्रॉम द चेंज ऑफ कैरेक्टर इफ इट रिजेक्टेड। ठीक है, अगर ये रिजेक्ट करती है 5 मिनट में, अगर आप देखो तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारे सामने चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर इसको रिजेक्ट करती है इसका मतलब मार्केट में दम नहीं है। अब मार्केट दोबारा से गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सेम कैंडल 50% डिमांड जोन पर बनी थी, ध्यान से देखो, ये एक सेमी बर्न्ड कैंडल जैसी है। ये क्या करती है? इशारे करती है ये कि मैं तो नीचे गिरूंगी, लेकिन क्या करती है? धक्का दे देती है मार्केट को उल्टी डायरेक्शन में। पता है ना, मैंने बताया था आपको इसके बारे में, सेमी बर्न्ड कैंडल्स के बारे में। इसकी लोकेशन भी मैटर करती है। ओके, इसकी जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए था। ठीक है, देखो ये जो एरिया ना, ये रिटेस्टिंग के लिए ही आया, लेकिन यहाँ पर बेयरिश एंगल्फिंग ना बनके बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो, लाइन चार्ट में देखो, इसमें नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ कोई बेयरिश एंगल्फिंग नहीं है, यहाँ दूसरे पैटर्न में बुलिश एंगल्फिंग है। यहाँ बेयरिश एंगल्फिंग बनी हुई है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड। भाई इवनिंग स्टार के साथ साथ तुम ये भी नोटिस, इसलिए तो मैं सेंट्रल कैंडल बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ मार्केट में सेंट्रल कैंडल, इसलिए तो नाम ले रहा हूँ सेंट्रल कैंडल का मतलब यही है कि वो ग्रीन होगी ना, इसी तरीके से आएगी। 71 सब्सक्राइबर गोल, ओके 72 कर देता हूँ यार, क्या बात कर रहे हो तुम, कोई बात नहीं। 72 यो, रिवर्सल आया, आया, वाई? क्योंकि ये मार्केट की एक्स्ट्रा डिमांड थी, ये ज़्यादा आ गई है इसलिए आया, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है। कितना नीचे गिर सकती है? बस बहुत हो गया। देखो इसके दो रीज़न है, या तो ये इतना नीचे गिर सकती है, या तो ये सिर्फ इतना नीचे गिर सकती है। डिपेंड करता है कि ये इतना नीचे गिरती है, ठीक है लाइक दिस, या ये इतना नीचे गिरती है यहाँ तक। ठीक है, तो ये इसके ट्रैवलिंग एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी हमें रिटेस्टिंग, मैं इसको रिटेस्टिंग कह सकता हूँ फिलहाल के लिए, पर इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कोई बेरिश एंगल्फिंग नहीं आई, तो कोई बेरिश पैटर्न नहीं है फिलहाल के लिए। ये रहेगा इसका 100% एरिया, एंड इसका 50% जो एरिया है, क्योंकि अगर 50% आती है तभी ये ऊपर उठ पाएगी, वरना कमजोर हो जाएगी बेचारी। ये इसका एरिया है, लाइक दिस आप देख सकते हो। ओके, ये ऐसे करके परफेक्ट, मतलब ये सारा एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया ये सेकंड वाला ही है। ठीक है, परफेक्ट। क्योंकि ये जो है कैंडल, ये भी हो सकती है, मैंने ओरिजिनली आपको दिखा दिया, लगा के आप देख सकते हैं, लगी हुई ना डाई लाइन, यहाँ पर जस्ट लाइक वाली लाइन लगी हुई है, इसको लगाते हैं हम तो जस्ट लाइक दिस। ओके, दोनों साइड।
देखो यहाँ ना तीन सिचुएशन है, कोई एक सिचुएशन के बेसिस पे नहीं कर सकते हम लोग कि डायरेक्ट मार्केट उस तरीके से देख ले। वो तो इतनी सप्लाई लेके रिवर्स कर सकती है, वो उतनी सप्लाई लेके रिवर्स करती है, डिपेंड करता है उसका रिपीटिंग स्ट्रक्चर कौन सा। अब देखो उसने वहां से कर दिया, नीचे नहीं आई ना, तो डिपेंड करता है कि हमारे सामने जो सप्लाई है वो किस रीजन की फॉलो कर सकती है। ओके, अब वॉल्यूम बर्स्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट दोबारा उस रीजन में घुस चुकी है, तो वॉल्यूम बर्स्ट रियल हो जाता है। नाउ मार्केट इज एट, ये क्या है, ये मार्केट का बड़ा वाला चेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बड़ा वाला, इनकी कोई जरूरत नहीं है, मार्केट आई नहीं है तो कोई बुलिश एरिया नहीं, कुछ भी बुलिश एरिया नहीं, वी हैव सिंपल पैटर्न। ओके ओके, आईएफसी बनी आपके सामने, आप देख सकते हो, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर है इस वजह से। ओके परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें ना, इसमें क्या होता है, इसमें ना टुकड़ों में सप्लाई देखो, या तो या ये, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा ना तब तुम्हें ये कैंडल दिखेगी बड़ी सी, या फिर मैं ये वाली ले सकता हूँ। अब ये वाली आएगी तभी तो वो इससे नीचे जाएगी, रिवर्स करती रहेगी तभी रिवर्स करेगी इस रीजन से, या फिर और नीचे आएगी तब रिवर्स करेगी इस रीजन से, तो डिपेंड करता है। जैसे ये सबसे पास का है, क्योंकि इस रीजन में अगर मैं देखो लाइन चढ़ा तो इजीली समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये देखो जितना ये मूव यहाँ से लेके यहाँ तक, उतना मूव ये यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये और ये इनसाइडर सप्लाईज को इसने ऐड कर दिया। मैंने कई बार आपको मेजर करके लगाया हुआ है, इसलिए मैंने ये वाले हिसाब को लगा दिया था, याद है? सबसे पहले तो मैं ये लगाया था मैंने। ये फटेगा भी, अब फटेगा, ये देखना तुम कैसे फटेगा ये देखो, देखा, देखा कुछ? दिस इज ए, क्या है ये एक आइसोसेलेस पेनेंट है, ट्रेंड के बाद बन रहा है, और ट्रेंड, जल्दी आंसर दो आगे, और ट्रेंड को बनाता है, बिल्कुल। अब को बनाने के इसके जो पीछे का मूव है उसके बीच में कई सारी ब्रेकआउट्स हैं, मतलब बीच में कई सारी डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स हैं, ठीक है। तो अगर ये इस पेनेंट का पहला फेक आउट मूव है तो उसके रिवर्स होने की कंडीशन बड़ी जल्दी है, ठीक है, रिवर्सल आने की कंडीशन बहुत जल्दी है। क्योंकि बीच में जो कैंडल्स है ना, जैसे अब मैं इस पेनेंट का रिवर्सल देखना चाहूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना शुरू करूंगा, ये रिवर्सल लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके, ठीक है, छोटा सा, बिल्कुल जरा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा छोटा सा, थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा, ठीक है, ये ऐसे करके और ये ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद जो ये देखो रेड कैंडल थी लाइक दिस, ये रेड कैंडल मेरे सामने बनी, ये रेड कैंडल करीब करीब इतनी बन चुकी, देखो करीब करीब इतनी बन गई है, देख सकते हो आप, ऐसे करके लाइक दिस, ऐसे, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो अभी बहुत छोटा एरिया आ गया, तुम ऑलरेडी समझ सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव 70 पॉइंट का, बस बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो बहुत अच्छा यहाँ पर तुम्हें जो है ना रिवर्सल देखने को मिलेगा, रिवर्सल देखने को मिलेगा, बिल्कुल। रिवर्सल हो गया, नाउ वी हैव ए मूव। भाई एक बार टाइप करो, मुझे नजर आ जाता है क्या है। चलो गाइस, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। और जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बड़ा वाला होता है, मतलब जब कोई बड़ा वाला डब्ल्यू का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद मैं टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। और एक मिनट रुको। आज मैं आपको आरएसआई के बारे में बताऊंगा, कितना आरएसआई, कैसा आरएसआई, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके सो मैं आपको आरएसआई लगा के दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको समझाता हूँ। कल फिबोनाची सबको समझ में आ गया था, सबको समझ आ गया था फिबोनाची? हम्म? सबको समझ आ गया फिबोनाची गाइस? स्टार्ट करूँ मैं? पक्का? पक्का? चलो अब चुप हो जाओ सारे, कोई कमेंट नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ मैं स्ट्रीम पर 1500 लोग शांत बैठे रहे, एक भी बंदा कमेंट ना करे, कोई भी कमेंट ना करे, शांत बैठा रहे। अगर ये बात मेरी सुन ली तो आरएसआई के डाउट खत्म हो जाएंगे। मैं आपको आरएसआई को एडवांस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाउ वी कैन प्लान। एंड ये एनालिसिस नहीं है, ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं पहली बात आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको टेस्ट करा हुआ है। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर दैट आई एवर मेड। मैंने बहुत सारे कैलकुलेटर्स बनाए हैं, बट उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर ये, मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ मैं। उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर है ये। अरे क्या हो गया यार, लॉग इन नहीं करके, तेरे गुस्सा दिला रहे हैं। ये रहा, मैंने कई बार आपको दिखाया भी है, लेकिन आपको आज को एक्सप्लेन करके बताऊंगा हाउ विल दिस वर्क, कैसे ये काम करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ए सुपर डुपर स्ट्रेटेजी। उससे पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें आरएसआई के बेसिस पे कुछ चीजें चली जाती हैं, हाउ दिस आरएसआई वर्क्स एंड कैसे काम करता है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं, चलो। एमएमसी का आईएनसी है ये। व्हाट इज आईएनसी? इंडिकेटर कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे, ठीक है। ओके दिस इज द फेज वन टॉपिक जो कि मैं आपको 3 के अंदर डेवलप करके बता रहा हूँ। देखो मैंने चीज़ों को ना, सिंपल चीज़ों को पहले रखा हुआ है, और उसके बाद मैंने जो एडवांस है उसको आगे आगे के फेज में रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि ना, एक ही चीज़ के 10 महत्वपूर्ण एरिया समझने में हेल्प मिल जाती है। जैसे हमारी क्लासेस में होता था ना कि हमें फर्स्ट क्लास में प्लस माइनस करना सिखाते थे, फोर्थ क्लास में हमें जो है सम्स करना सिखाते थे, 4 5 6 7 8 9 10,
इसको प्लस करो, ये सब सिखाते थे। और उसके बाद 9th क्लास में हमें फैक्टर निकालना सिखाते थे। तो एक सीरीज वाइज होता था सारा, ये फेज होते थे कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 हम क्लासेस कहते हैं। इसी तरीके से जैसे हमारा बायोलॉजी में हमें सबसे पहले केमिकल का नाम बताते कि एक केमिकल नाम की चीज होती है, लेकिन वो क्या होता है केमिकल नहीं। 9th में केमिकल केमिकल का फॉर्मूला आ जाता है, 12th में उसको बनाना आ जाता है Na+Cl कैसे बनाते हैं। तो ये सारा एक सीरीज वाइज होता है। इसी तरीके से मैंने एक ही टॉपिक को अलग अलग फेजेस के फॉर्म में लगाया हुआ है। जैसे फेज 1 में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि व्हाट इज केमिकल, व्हाट इज आरएसआई। नाउ फेज 3 में आपको ये नहीं बताऊंगा व्हाट इज आरएसआई। अब फेज 3 में आपको बताऊंगा आरएसआई के क्या तरीके हैं जिनको दुनिया से अलग हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ आया सभी को? समझ आया ये क्या बताया मैंने अभी एग्जांपल? ठीक है, समझ आया? अरे ऐसी मान रहे हो तुम, तुम्हारे लिए जो चाहोगे वो हाजिर होगा। हाथ में देखो इंजेक्शन लग रहा है मेरे, ये दिख रहा है सबको? उसके बाद भी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये जब हिल रही है ना तो अच्छा लग रहा है। अभी एक इंजेक्शन है और भी लगाना है मुझे। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का इंडिकेटर है RSI। इट मींस रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव नॉट रिलेटिव, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इट इज जस्ट लाइक इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब पता है क्या होता है? इंडेक्स का मतलब जानते हो क्या होता है? अगर मैं आपके सामने इंडेक्स वर्ड यूज करूं स्टॉक मार्केट में, तो इंडेक्स को आप क्या बोलोगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि इंडेक्स नाम कोई एक चीज के लिए नहीं लिया जाता। ठीक है, इंडेक्स नाम एक चीज के लिए नहीं लिया जाता। ये बेसिकली बहुत सारे एसेट्स का कंबाइंड एक एवरेज वैल्यू होता है। एक एवरेज वैल्यू होता है जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। इसी तरीके से इसमें भी ये एक कंबाइंड मूव का एवरेज एवरेज मूव होता है। इसीलिए ये एग्जैक्ट कभी मार्केट पे आके अपने आप को रिवर्स नहीं करता। बहुत कम टाइम होता है कि अपने आप को रिवर्स करता है। ठीक है, ये क्या करता है? इसीलिए मार्केट अगर इस तरीके से चल रही है ना तो आरएसआई क्या करेगा? ऐसे करके दिखाता है, क्योंकि ये एक इंडेक्स है, ये एवरेज मूव दिखाता है, एग्जैक्ट मूव नहीं दिखाता। अगर आपको एक्यूरेट मूव चाहिए ना तो आप इंडेक्स वाले जो है यूज नहीं कर सकते। इंडेक्स एक्यूरेट इंडेक्स इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको बैंड्स यूज करने पड़ेंगे। बैंड्स फॉर मार्केट के एक्यूरेट रिवर्सल के लिए बैंड्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे बोलिंजर बैंड, ऑसम ऑसिलेटर्स बैंड। ये सब चीजें क्या होती हैं? ये इंडेक्स की तरह काम नहीं करती है, सिंगल मूव देती है। जैसे मूविंग एवरेजेस, ये बैंड्स होते हैं। आपने देखा होगा मूविंग एवरेज जैसी क्रॉस करती है मार्केट नीचे आ जाती है, बहुत सारी बहुत बार वो नीचे आ जाती है। कभी कभी कंसोलिडेट एरिया में बार बार क्रॉस क्रॉस करती रहती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जब भी वो क्रॉस करती है मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिलता है या फिर अपने आप को, ठीक है, वो चीज़। ओके, सो इसमें इंडेक्स में जो मूव आता है बेसिकली वो किसी एक पैट या फिर किसी एक मूव के जरिए नहीं आता। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपके सामने एक आरएसआई बना हुआ है, आरएसआई इंडिकेटर आपके सामने। सिंपल समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? एडवांस है ये, पहले बता रहा हूँ मैं। आरएसआई के सिंपल बारे में पहले बता दूँ, अब तुम्हें वो नहीं बताऊंगा मैं। तो अब आपके सामने जो ये आरएसआई है, जस्ट लाइक ये है आपके सामने आरएसआई लाइक दिस। और यहाँ पर हमारे सामने ये 70 लेवल है, ठीक है। ये हमारे सामने 30 लेवल है, जिसे एवरेजली हम लोग यूज करते हैं। अब इस जगह पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मार्केट अपने आप को इस रीजन के अंडर ले जाती है तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाती है। मार्केट ओवरसोल्ड हो जाती है और अपने आप को फिर अगर रिवर्स ना करे, अपने आप को रिवर्स ना करे, वो ऐसे ऐसे करती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती है। हमें लगता है वो ऊपर उठ रही है, लेकिन मार्केट तो नीचे ही गिर रही होती है रियलिटी में, क्योंकि एक इंडेक्स है, ये रियल मूव तो दिखाएगा नहीं। तो अब हमारी मार्केट जिस एरिया से ओवरसोल्ड हुई थी, द पॉइंट वेयर द मार्केट ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड हुई थी, जस्ट लाइक यहां से इससे नीचे का मूव मार्केट का एक्स्ट्रा वॉल्यूम का होता है, जिसे हम लोग वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहते हैं, वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं। सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। वॉल्यूम बर्स्ट हो जाना, जितना वॉल्यूम चाहिए हमें, जितना सप्लाई चाहिए उससे ज्यादा सप्लाई आ जाए तो मार्केट का एक न्यूअर ट्रेंड बनता है, इसमें हमें 2-3 गुना सप्लाई देखने को मिलती है। 95% केसेस में, ध्यान से सुनना, परसेंटेज में बिना बताए नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी स्ट्रेटेजी की है, मतलब यहाँ ये एक स्ट्रेटेजी की तरह आपको बता, ठीक है। 95% केसेस में ये घूम के यहां जरूर आती है। 95% केसेस में ये घूम के जरूर आती है इस लेवल पे। चाहे ये अपनी सप्लाई 2 गुना कर दे, चाहे अपनी सप्लाई 4 गुना कर दे, चाहे सप्लाई 8 गुना कर दे, जिस पॉइंट से ये ओवरसोल्ड हुई थी उस पॉइंट पे ये आती जरूर है। बाकी का 5% केस ये है कि अगर ये अपने ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं आई तो ये अपने 50% पॉइंट पे जरूर आ जाएगी। सोचो 50% पॉइंट पे आने की 5% प्रोबेबिलिटी, अब मैं आपसे कह सकता हूं कि 50% तो आई जाएगी, उसकी 95% है। समझ रहे हो? उल्टा बोल रहा हूं। 95% केसेस में मार्केट अपने ओरिजिनल जहां से ओवरसोल्ड हुई थी, जहां से नीचे गिरी थी, उस पॉइंट से अपने आप को नीचे लेके आती है, देन फिर दोबारा यहां तक चली जाती है। ये होने की प्रोबेबिलिटी इसकी 95% है। 5% इसके 50% आने की है कि 50% आती है तब। अब जब इतना फायदा रिवर्सल में मिल रहा है तो क्यों ना घुसा जाए? कैसे? अब इसका यूज कैसे करते हैं? इसके लिए मैंने रिवर्सल पोजीशंस की एक हेजिंग एरिया निकाला था, जिसे हम लोग डी हेजिंग कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग डी हेजिंग कहते हैं। हेजिंग में तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी समझाया कि अपनी करंट पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए एक रिवर्सल ट्रेड लगाई जाती है डिफरेंट एसेट के अंदर, ताकि उसका जो करंट लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता रहे जब तक हमारा मार्केट में रिवर्सल नहीं आता। जैसे रिवर्सल आता है फिर मार्केट हमारी जो लॉस में जा रही थी, जो एसेट हमारा लॉस में जा रहा था, ठीक है, वो प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद मार्केट क्या करती है? फेवर में आने लग जाती है। जो दूसरा एसेट था जो इसके बेसिस पे हमने लिया था जब मार्केट लॉस में थी, तब हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं एंड ये वाली मार्केट से प्रॉफिट निकाल देते हैं।
डीहेजिंग क्या होती है? डीहेजिंग में कभी भी हम लोग मतलब डीहेजिंग में क्या करते हैं हम लोग, अगर हमारा एक एसिड नेगेटिव में जा रहा है ना, अगर एक एसिड नेगेटिव में जा रहा है तो दूसरे एसिड को या करंट एसिड को ही हम लोग और नेगेटिव पोजीशन लगाते हैं, मतलब उसी साइड की पोजीशन लगाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर, ठीक है भाई, फालतू लोग मेरी चैट में आ रहे हैं, हटाओ मॉडरेटर, इन्हें ये नहीं पता डी क्या होता है, हेजिंग तो छोड़ दो, ठीक है। अब ये कैंडल पूछ लूंगा हैमर कैसे काम करती है, तो मुर्गी जैसा मुंह हो जाएगा और लटकने लग जाएगा वो गला। ये क्या पूछ लिया जी, ये तो हमें सिखाया नहीं, ये तो कॉपी में लिखा ही नहीं हुआ। चलो चेक करता हूँ मैं किसी यूट्यूबर की वीडियो। डी हेजिंग है, सो जब मार्केट में ओवरसोल्ड एरिया है हमारे पास, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक ओवरसोल्ड एरिया है, ठीक है, ओवरसोल्ड एरिया है, और यहां से जब मार्केट क्रॉस करके आरएसआई बताता है कि मार्केट में ओवरसोल्ड हो चुका, अब अगर वो और नीचे आ जा रही है, ठीक है, तो जब भी उसके रिवर्सल पैटर्न बनते हैं, ध्यान से समझना मैं क्या करूं, जब भी उसके रिवर्सल पैटर्न बनते हैं, जस्ट लाइक यहां पर मार्केट में बियरिश एनगल्फिंग बन रही है, यहां पर मार्केट में बियरिश एनगल्फिंग बन रही है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, एक भी बियरिश एनगल्फिंग अगर मार्केट क्रॉस करते हैं, यानी कि वो चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक भी मार्केट, जैसे ही मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज करती है तो मार्केट उठने लग जाती है, और वो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन तक जाती जरूर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर यही तो है। अब हमारे लिए इसके सामने वाला जो कैंडल होती है वो हमेशा बड़ी बनती है, आईएफसी यही बनती है, इसके सामने वाली कैंडल जब इसको क्रॉस करेगी तो आईएफसी बनेगी, इसके सामने वाली कैंडल क्रॉस करेगी आईएफसी बनेगी। 20 से 25 बार मैं लाइव स्ट्रीम पे ये चीज करके दिखा चुका हूं, आपको नोटिस कर सकते हो आप, यहाँ आपके सामने बनेगी, यहाँ आपके सामने, हमारे इससे मतलब नहीं है। बियरिश एनगल्फिंग पे उल्टी ट्रेड लगाई जाती है, यहां पर बेस एंगल्फिंग नीचे नहीं जाएंगे, यहां पर बेस एंगल्फिंग में मैं इसमें क्या स्ट्रेटजी ऐड करता हूं, इसमें बाय करते हैं, इसमें बाय करते हैं। ये बस आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट माय स्ट्रेटजी। बाय करते हैं, बाय करते हैं। इसका एक रेंज होता है, कभी कभी इसका रेंज होता है, कभी कभी इसका रेंज नहीं होता। मैंने जो कैलकुलेटर बनाया वो रेंज के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आप इसको डेवलप करके बता रहा हूँ, ठीक है, डेवलप करके बता रहा हूँ। पहला वाला कैलकुलेटर था वो पहले बताया था मैंने, वो सिंपल बेसिस पे था कि 505, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको बताऊँ। तो इन्हीं एरियाज पे बाय किया जाता है जहां पर मार्केट नीचे गिर रही होती है। अब बस जैसे ही मार्केट 50% से ऊपर उठती है, प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है इसके अंदर। मैक्सिमम मार्केट कितना नीचे जाएगी इसका कैलकुलेशन होता है उस एसेट के टोटल वैल्यू के ऊपर, एक टाइम पीरियड के अंदर। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितना गिर जाएगा, कितना गिर जाएगा कोई भी एसेट, ज्यादा से ज्यादा 0.5%, बस इतना गिरेगा, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं गोल्ड है, तो गोल्ड के अंदर 5 मिनट में कितना गिर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, मैं ज्यादा बिल्कुल ज्यादा बोल दूं 10,000 पॉइंट। अब इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज किया जाता है, मैं आपको लेके आता हूं रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज किया जाता है, इसमें मैंने कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया जाए। ये जो रिस्क है 10,000 पॉइंट का, ये बेसिकली आपके हमारे जो परसेंट है वो 2% के अंदर आता है, ओनली 2%। 10,000 पॉइंट, सोचो कितना बड़ा बैलेंस चाहिए होता है इसके लिए, 2% जाना चाहिए बस, ज्यादा से ज्यादा 10%, ज्यादा से ज्यादा मतलब एक्यूरेसी है तो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कि अगर मार्केट 10,000 पॉइंट गिर भी गई तब भी सिर्फ 2% जाएगा पूरे बैलेंस का। यानी कि एग्जांपल के लिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का 2%, यानी कि मेरे 2% लॉस में सिर्फ 2,000 रुपए जाने चाहिए। ऑब्वियसली बात है, पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा होता है इस वजह से। इसलिए 10% या 2% 10% के अंडर अगर आता है तो ठीक रहता है। मैंने ये जो स्ट्रेटजी बनाई थी मैंने 6% पे बनाई थी, ये आप देखोगे ना यहाँ पर, ये आपको दिखेगा यहाँ पर, ये 6% के ऊपर यहाँ देखो, आपको लिख रहा है 6% दिख रहा है, ये मैं स्ट्रेटजी बनाई थी 6% के बेसिस पे बनाई थी, ठीक है, इस तरीके से। सो अब यहाँ पर ये भी पता लगेगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, ये बड़े बैलेंस के लिए होता है। अब ये जो चीज है इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि रिवॉर्ड कितना मिलेगा। देखो पहले एक चीज समझो, रिस्क रिवॉर्ड का फंडा क्या है। जिस चीज में रिवॉर्ड हमें कम मिल रहा है, जिस चीज में हमें रिवॉर्ड कम मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% से ऊपर है। अब ये रिवॉर्ड कम मिल रहा है इसका एक नंबर है, इसका मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है वो तुम्हारा एवरेज 1:1 ही रहेगा, इससे या कम रहेगा, 1:0.5। अब तुम कहोगे 1:0.5 क्या, ये तो उल्टा हो गया यार, तो मतलब मैं गवा ज्यादा रहा हूं मिल कम रहा है। एक्यूरेसी देखो ना तुम कितनी है, 95% लिखा हुआ है ना पहले से। जिसकी एक्यूरेसी कम होती है उसका रिस्क रिवॉर्ड हाई रहता है। मैं कहूं तुमसे, मैं कहूं 1:100 की मैं ट्रेड निकाल लो, मान लो, तुम्हें क्या लगता है पहली ट्रेड 1:2 पे चली जाएगी, दूसरी भी, चौथी, जब तक 20 से 25 ट्रेड लॉस में नहीं जाएंगी ना तब तक ये एक नहीं मिलने वाली, तब जाके ये मिलेगी। तो इस केस में एक्यूरेसी कितनी है, 20% की बस। जितनी कम एक्यूरेसी होगी उतना रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतना रिवॉर्ड कम लेते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा एक्यूरेसी हो जाती है तो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए रिवॉर्ड ज्यादा है, तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सिंपल सा फंडा है। आप अगर लोगों की लाइफ स्ट्रीम देखोगे ना, वहां पर ये होता है कि वो लोग 7 से 12 पॉइंट के अंदर मार्केट में निकाल देते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल पॉइंट जो है ना 20 पॉइंट तक स्टॉप लॉस ले लेते हैं वो, क्योंकि ना भरोसा रहता है 7-8 पॉइंट तो चली जाएगी। इसकी एक्यूरेसी में 90% दिखती है। ईएमए यूज करोगे उसके साथ भी ऐसे होता है, तो बहुत तगड़ी, तो उसके अंदर तगड़ा तगड़ा जो है कह सकते हो कि
जो स्टार्टिंग का एरिया होता है उसमें आराम से प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि उन्हें भरोसा रहता है कि हमारी एक्यूरेसी 90% से ऊपर है, तो हमारी मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। तो जब एक लॉस होता है तो कुछ ट्रेड चली जाती है लॉस में, लेकिन फिर रिकवरी होती है, क्योंकि इस ऐसे केस में जिनमें एक्यूरेसी 90% से ऊपर रहती है, 80% से ऊपर रहती है, उसमें रिवॉर्ड कम लेते हैं। ये तो मैं तुम्हें ज्यादा बता रहा हूँ, 1:1, 1:0.7, 1:0.8 ऐसा लिया जाता है, और स्कैल्पिंग के लिए बोलते हैं इसको। बेशक रिस्क से कम, रिस्क ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है, ऐसा होता है। और मार्केट में तो कोई बंदा एक स्ट्रेटेजी यूज नहीं करता, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो रिस्क का मतलब समझ आ गया तुम्हें, इस तरीके से होता है। अब मैं तुम्हें एक कैलकुलेशन बताता हूँ यहाँ पर सिंपल सी, एंड आई विल आपको यहाँ लाइव में भी करके दिखाऊंगा मैं कैसे इसको यूज करेंगे। जब मार्केट ओवरसोल्ड होगी, तो मैं जब भी मार्केट में बेरिश पैटर्न आ रहा है, जिससे मार्केट नीचे गिर रही है, मैं उसी जगह पे अपनी एक ट्रेड लगाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। और इस ट्रेड में मान के चलो मैं मिनिमम लॉट लेता हूँ 0.01, 0.01, 0.01, 0.01 एंड लास्ट में 0.01। दूसरी ट्रेड पे बेरिश एंगल्फिंग नहीं आई, मैंने नहीं लगाई। अब मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा रही है, लेके जा रही है। अब जब मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग आई, तो मार्केट में हो गई ओवरबॉट एरिया। आरएसआई आपको अपने कंडीशन पे ओवरबॉट दिखाएगा, और जैसे ही उसने ओवरबॉट दिखाया, नाउ वी आर स्टार्ट अगेन फॉर मेकिंग सेल। ठीक है, लेकिन उसके बारे में तुम्हें इसके बाद बताऊंगा कि उसके बाद कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फंसना बहुत आसान है। ये आ गया। अब देखो, मैं आपसे कहता हूं कि सारी की सारी पोजीशंस में एवरेज मैं कहता हूं कि 500 पॉइंट का डिफरेंस है, 500 पॉइंट का डिफरेंस है, 500 पॉइंट का डिफरेंस है, हर एक ट्रेड के अंदर 500 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर ये मार्केट 500 पॉइंट नीचे आती है, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक मेरा बैलेंस कितना है, -500। उसके बाद जब ये नीचे आती है, तो ये डबल हो जाएंगी, नेगेटिव, ये हो जाएगी 1000 और ये हो जाएगी 500, यानी कि 1500, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे आएगी, फिर यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे ये हो गई यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ आएगी, तो 1 2 3, 1500 माइनस 1 2 1000, और ये वाली -500, टोटल कितने हो जाएगा, ऐड करके बताना मुझे। उसके बाद मार्केट अब यहाँ से यहाँ आ गई है, कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कि 2000, माइनस 1 2 3, 1500, माइनस 1 2 1000, और फिर -500। इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे सामने 2000, 3000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे सामने 6000, ठीक है, 6000 हो गया, हो गया 6000 हो गया, हो गया। टोटल यहाँ पर 6000 चल रहा है माइनस में, ये पॉइंट्स नहीं है, ये लॉस है 6000 का। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ये लॉस है 6000 का, आप कह सकते हो। अब यहाँ पर 6000 का लॉस है, मार्केट और भी नीचे गई। हमने मार्केट में 10,000 पॉइंट का लॉस लिया हुआ है, लेकिन मार्केट कितना नीचे है, 1 2 3 4 5, या मान के चलो 4.5, 4 5 20, मार्केट सिर्फ 2000 पॉइंट नीचे आई, यानी कि हमारे बैलेंस का सिर्फ या तो 2% गया होगा 10% के हिसाब से, या फिर 0.5% माइनस गया होगा, 0.5% गया सिर्फ माइनस में। इसका मतलब 2% से कम है ना लॉस, एवरेज मैक्सिमम हमारा 2% है। अब 6000 मान लो रुपए हैं, और वो नेगेटिव गए हैं। 6000 रुपए किसका 2% है, बताओ, 6000 रुपए किसका 2%? अच्छा 500 होगा, चलो 500 लगा लो, कोई नहीं यार, लो 5000 लगा लो, 5000 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, 5000 लगा लिया मैंने, ठीक है, 5000 लगा लिया। और बताओ, ठीक है, ओके, 5000 रुपए किसका 2% है, किसका 2% है 5000 रुपए, बताओ भाई, 2.5 लाख का। इसका मतलब कैपिटल होगी 2.5 लाख, दिस इज द कैपिटल। समझ आया, ऐसे कैपिटल हमें पता लगेगा हमें कितनी यूज करनी है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, ऐसी किसी भी स्ट्रेटेजी में होता है। और अब यहाँ से जब ये रिवर्स करना शुरू करेगी, 6000 ही पॉजिटिव बन जाएगा ऊपर तक, उल्टा हो जाएगा सब। अब यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव 50% से ऊपर करती है, मार्केट में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ऐसा होता है। ओके, ये 2 बार भी जा सकती है, 3 बार भी जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट सिर्फ 2 बुलिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग वहीं से रिवर्स, फिर तो फायदा ही फायदा, जल्दी रिवर्स कर गई। इसी तरीके से अगर वो 5 बेरिश एंगल्फिंग हो जाएगा, 4 बना दे, तब भी रिवर्स कर सकती है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ से कैसे काम करती है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं हम लोग, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ तुम्हें, क्योंकि उसमें बेटर रहेगा, उसमें समझाना, ठीक है। इसे छोड़ो यार। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आरएसआई लगाता हूँ मैं आपको बेरिश मूव दिखाऊंगा, अभी मार्केट बुलिश है। आ जाओ भाई, ये दिख गया आपको सबको, ये देखो, ये एरिया है मार्केट का, जहां से मार्केट में ये रहा हमारा वो एरिया जहां से मार्केट गिरना शुरू हुई थी। दिस इज द बेरिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग कुछ भी हो सकता है, बेरिश पैटर्न है। अब मैंने यहाँ पर एक एरिया लगाया, स्टॉप लॉस मेरा, सॉरी उल्टा लगेगा ना ऐसे करके, स्टॉप लॉस मेरा आपको पता है कितना होगा, स्टॉप लॉस मेरा 10,000 पॉइंट का, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझो। अब यहाँ फिर से बेरिश एंगल्फिंग आई, मैंने फिर से बेरिश एंगल्फिंग लगा दिया बाय साइड का, एंड आई हैव ए मूव लाइक दिस। उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आ पाई, कोई बेरिश एंगल्फिंग नहीं है, उसके बाद मार्केट में हमें दोबारा से देखने को मिला लाइक दिस। फिर से बेरिश एंगल्फिंग आई, मैंने फिर से लगा दिया यहाँ पर। जब भी बेरिश एंगल्फिंग आती रहेगी मैं घुसूंगा लाइक दिस। फिर से बेरिश एंगल्फिंग आई, यहाँ पर आ गई, वैसे तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है तो एरिया हो जाएगा, ये एग्जैक्ट इस एरिया तक रहेगा, एग्जैक्ट इस एरिया तक रहेगा लाइक दिस, ठीक है। ये एग्जैक्ट यहाँ तक रहेगा, सॉरी, ओके यहाँ तक। एंड देन उसके बाद मार्केट अपने आप को कहाँ तक लेके आ गई, यहाँ तक आ गई, थोड़ा और नीचे आई, इस लेवल पे आई है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 बार लग चुका, देखो यहाँ तक आ गई, आती जरूर है।
अब यहाँ तो सिर्फ 2 ही दिखी हैं, वरना तो 6-7 दिखती हैं, कभी कभी 7-8 भी दिखते हैं, ऐसा होता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी, एंड ये आरएसआई को उसके फेवर में ले जाने वाला एरिया है कि जब वो फेवर में जा रहा है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रिकवरी एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वॉल्यूम। ये जो सारा आप रीजन देख रहे हो ना, जिस एरिया में मैंने रिवर्सल्स के एरिया लगाए, ये सारा नेगेटिव वॉल्यूम एरिया होता है, ठीक है, नेगेटिव वॉल्यूम एरिया। ओके, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। मेरे पास अभी उतनी कैपिटल तो नहीं है उसके अंदर, मैं डिपॉजिट कर देता हूं, मैं 10 लाख डिपॉजिट कर देता हूं, कोई बात नहीं। अभी मेरे पास इतनी कैपिटल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैं किसी और चीज़ से इसको कर रहा हूँ। मैं इसमें इसके अंदर आपको लगा के दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें इतनी कैपिटल नहीं है जितना मैं ले सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं वो करेंसी यूज़ करूँगा, वो करेंसी यूज़ करूँगा जिसके अंदर मेरी कैपिटल ज़्यादा दिखाई दे। यूरो यूएसडी। हाँ भाई, यूरो यूएसडी कहाँ हो तुम, इधर आओ जरा, इस ग्राफ के अंदर ही मैं करने वाला हूँ। यूरो यूएसडी, रुको जाओ। यूरो यूएसडी बहुत हल्का हिलती है, इसलिए इसके मूव को कैप्चर इजीली किया जा सकता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे सामने, आप देख सकते हो। मैं इसमें लगाने वाला हूँ RSI लाइक दिस, ये हमारे सामने। और मार्केट हो गई ओवरसोल्ड, हो गई यहाँ से ओवरसोल्ड। अब बेस एंगल्फिंग है मेरे पास 10 लाइक, आप देख सकते हो। पहली यहाँ कोई नहीं बनी हुई, अभी कोई यहाँ पर बनी है बेस एंगल्फिंग। मैं आपके सामने लाइव ले रहा हूँ, सॉरी बाय कंफर्म हो गया। एक मेरी यहाँ लग चुकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, ये लग चुकी है, अभी ये शो नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, रुक जाओ मैं इसको शो करता हूँ कैसे शो नहीं कर रही है। अभी लग गई। अब जब भी मार्केट अपने आप को इससे नीचे लाती रहेगी, देखो ओवरसोल्ड कहाँ से हुई है, ये यहाँ से हुई है ओवरसोल्ड। मैं एक एरिया यहाँ क्रिएट कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस, ये मेरा एक ओवरसोल्ड वाला एरिया है। हाँ, अगर मार्केट मेरे को कितना मूव देती है, सबसे पहले बात करें, अगर पहली ही मार्केट, अगर पहली कैंडल फेवर में चली जाए तो कितना फेवर में लेंगे ये भी नहीं पता है ना। समझ रहे हो मैं क्या करूँ। पहले देखो, इसमें रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करा तो खत्म है सब, सब खत्म है। रिस्क मैनेजमेंट नहीं करा, सब खत्म है। यही नहीं पता कितना लेना, तो अकाउंट ब्लो ही होगा फिर तुम्हारा, ठीक है। हमें भी पता है, चाहे मार्केट हमारे 10,000 पॉइंट से नीचे चली जाएगी तो हमें 10,000 पॉइंट तक रुकना है, और 10,000 पॉइंट में भी हमारे बैलेंस का 2 से 10% के बीच का बैलेंस जाना चाहिए। अब वो बिल्कुल बेवकूफ और गधा इंसान होगा क्या, वो सबसे बेवकूफ और गधा इंसान होगा कौन। समझ रहे हो ना मैं क्या करूँ। अब इसमें जब भी बेशंक अब फेवर में कितने जाएगी इस बारे में बात करेंगे। 0.5%, 0.5% यानी कि 0.5%। अब इतना मूव तो करने वाली है नहीं इतनी आसानी से, 0.5% लेंगे। क्योंकि इसका ग्राफ छोटा है ना, तो इतना बड़ा नहीं ले सकते हम इसको, इसको सिर्फ यहाँ तक। 0.5% कितना होगा भाई, 500। ये रहा, ठीक है। स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे नहीं क्योंकि 10,000 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है। अब ये एक हफ्ते बाद देखना है, आज नहीं देखना, एक हफ्ते बाद देखना। उड़ा लो भाई, मजाक उड़ा लो, मैं तो कहता हूँ तो मजाक उड़ा लो। एक हफ्ते बाद जब देखोगे ना, फिर मैं मजाक उड़ाऊंगा अच्छे से, होगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, मजे से। समझ आया सबको स्ट्रेटेजी, सिंपल सी स्ट्रेटेजी, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये डी हैजिंग होती है, नेगेटिव हैजिंग के लिए यूज़ की जाती है, उसको मैंने डी हैजिंग के अंदर रखा हुआ है क्योंकि ओरिजिनली वाला एरिया, ठीक। ओके, ओके, दिस इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन है, एक तरीका है यूज़ करने का व्हेन देयर इज डी हैजिंग, तो इसके अंदर होगी, लेकिन और भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। समझ आया सबको, नया कुछ लगा आप लोगों को देखने के लिए। बाबू, जब तुम्हें ये नहीं पता ना कि क्रिप्टो क्या थी, तब मैंने कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है, डेट देख लो उसकी कब की है। जब तुम्हें ये भी नहीं पता ना कि क्रिप्टो क्या होती है, तब ये मैंने कैलकुलेटर बना के रखा हुआ था। ये स्पेशली 3 करेंसीज के लिए है, लेकिन मैं इनमें कर नहीं सकता क्योंकि ये थोड़ा सा ना बिगड़ गया। मैंने इसको ओपन कर दिया तो लोगों ने इसके अंदर चेंजेस कर दिए, इसलिए इसकी कैलकुलेशन थोड़ी खराब हो गई। जैसे मैं यहाँ पर डालूँ, अगर $500 डालूंगा तो ये मेरे को यहाँ पर ना JPY में आंसर देता, बट अभी फिलहाल के लिए ये दे नहीं रहा है क्योंकि इसमें कैलकुलेटर में दिक्कत कर दी लोगों ने, छेड़छाड़ी कर दी। मैं इसको ठीक कर दूंगा कुछ टाइम बाद, टाइम नहीं मिलता यार, मैं इसमें दिखता ही नहीं, नजर ही नहीं आता। धमाका हो गया है यहाँ पर मार्केट में, क्या बात है। ये क्या कर रही है मार्केट, अपने आप को रिवर्स कर रही है इस रीजन से। ओरिजिनली वी हैव दिस, ये देखो दोबारा से इसने इसी रीजन पे आके बेस एंगल्फिंग बनाई है, देख रहे हो, वॉल्यूम बर्स्ट करने के बाद, याद है बेस एंगल्फिंग, एंड वी हैव बेस एंगल्फिंग। देखो इसी रीजन से उठ गई थी, इसी रीजन से वापस आई, एंड देन अगेन बेस एंगल्फिंग, बेस एंगल्फिंग, बेस एंगल्फिंग। ओके, बेस्ट। देखो मैंने आपको इसमें बताया था कि इस मेजर चेंज ऑफ करेक्टर का मूव वैलिड अप टू दिस एरिया, अभी आई नहीं है, 50% आई है बस यहाँ तक, है ना। सर अगर मार्केट 10,000 पॉइंट गिरेगी तब 2% लॉस कैसे ले सकते हैं, यही तो कैलकुलेशन है। बैलेंस बहुत बड़ा चाहिए होगा इसके लिए, क्योंकि अगर मान लो 20 ट्रेड लग गई,
तो पता स्टॉप लॉस कितना बैठेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैपिटल छोटा नहीं लगने वाला, इसमें बड़ा लग सकता है। लिमिट भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से कि भाई मैं सिर्फ 5% ही ले सकता हूँ, मैं सिर्फ 2% भी ले सकता हूँ, मैं सिर्फ 4% भी ले सकता हूँ, ऐसा होता है, अपने हिसाब से लिमिट भी सेट कर सकते हैं। अच्छा देखो भाई कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, भाई का क्वेश्चन है कि अगर हैंगिंग मैन और हैमर एक साथ बन गए, हैमर और हैंगिंग मैन एक साथ बन गए तो उसके बाद क्या होगा। ये जो तुमने सवाल पूछा बहुत अच्छा पूछा है, इसका आंसर देने में मुझे बड़ा मजा आएगा। जानना चाहते हो गाइस कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा बन जाए, अगर आपके सामने हैमर बन जाए और फिर आपके सामने एक हैंगिंग मैन बन जाए, इस केस में क्या होगा। इस केस में क्या होगा, सोचो, बताता हूँ इस केस में क्या होगा। ये आपके पास में हैंगिंग मैन है एंड ये आपके पास में हैमर है। पहली बात तो ये दोनों पैटर्न्स के जो काम करने की जगह, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों पैटर्न्स के काम करने की जगह होती है सपोर्ट लेवल या फिर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एरिया, अकॉर्डिंग टू एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया। समझ आया। अब अगर सपोर्ट पे बने 78% केसेस में इस हैंगिंग मैन के बाद की कैंडल, देखो ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, बाद में हैमर बन सकता है और पहले भी हैमर बन सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे पीछे है या पीछे आगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सपोर्ट लेवल है या फिर ऑर्डर ब्लॉक है, कोई मान के सपोर्ट लेवल मान के चलो, कोई सपोर्ट है कि मार्केट इसी जगह पे दोबारा आई थी, फिर दोबारा इसी जगह पे आ गई। अब अगली कैंडल ज्यादातर केसेस में इसमें रेड बनती है हल्की सी, फिर मार्केट में हमें बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, और ये होने के इसके 78% केसेस होते हैं। एक डर पैदा करती है। चलो तो मैं ग्राफ पे दिखाता हूँ, ग्राफ पे दिखाते हैं, कहाँ दिखेगा सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल, ये देखो, दिख रहा है, ये देखो लाइव तुम्हारे सामने है, बिल्कुल तुम्हारे सामने लाइव है, देख लो। हैमर है, हैंगिंग मैन है, मार्केट हल्की सी गिरती है एंड देन बूम, जैसे तुम्हें समझाया तुम्हारे सामने वैसे ही बन गया। ठीक है, समझ आया, तुम्हारे सामने बन गया भाई, किस्मत अच्छी थी बंदे की, भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी, इतने सवाल पूछा। ठीक है। हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस पे होगा तो देख लो तुम्हारे ये क्या कर देगा, रेजिस्टेंस पे कंटिन्यूस करेगा, कभी कभी हर बार नहीं करने वाला, कभी कभी करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस पे देखना ही नहीं है, देखना तो सपोर्ट पर ही है बस। और दिखाते हैं तुम्हें, ये देखो इस बार पहले हैमर और हैंगिंग मैन बना था, अब हैंगिंग मैन और हैमर बना हुआ है, फर्क है कुछ दोनों में। अगली कैंडल क्या बन गई, ग्रीन। दोनों में तुम्हें एग्जांपल दिखा चुका हूं, दोनों के साथ सेम चीज है, देख लो। ये तुम्हें वही बताएगा जिसने 2-4 लाख कैंडल पड़ी होगी ना, तुम्हें ये बात बता सकता है सिर्फ, सेम मैंने पहले बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मूव तो आएगा, सपोर्ट पे होनी चाहिए बस। और ये ऑर्डर ब्लॉक पर है, सपोर्ट भी कह सकते हैं, ये रहा सपोर्ट, लेकिन मैं तुम्हें रियल में दिखा रहा हूं, ये मूव आता है इसका, और दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और दिखा देते हैं, सपोर्ट 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 सपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट पर देखनी है और कहीं नहीं देखनी। ये भी नहीं है, नहीं है, है। बाकी सर्च करो तुम लोग, मैं क्या इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा अगर यहाँ पे दिखा दूंगा। और दूसरी मार्केट देख लेते हैं, गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड में देख लेते हैं, नहीं दिख रहा तो ठीक है। ये देखो, दिख रहा है, ये सपोर्ट एंड नाउ वी हैव, देखो ये देखो स्ट्रक्चर बन दिखेगा, हैंगिंग मैन, हैमर, नीचे आ गई बूम। ठीक है, ऐसा है, डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है, कभी कभी डायरेक्ट भी दिखेगी, ये देखो डायरेक्ट मूव है, कभी कभी इनडायरेक्ट मूव भी होता है, ये उस तरीके से। समझ आया सबको, यस और नो, समझ आया। कैंडल के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, ठीक है, कैंडल के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई छेड़खानी नहीं होगी कैंडल के साथ, टेंशन मत लो यार। ओके, सबसे पहला टूल है हमारे पास में लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन है, ये यूज की जाती है आफ्टर प्लेसिंग ए ट्रेड या फिर बिफोर प्लेसिंग ए ट्रेड, दोनों मैंने बोल दिया, इसका मतलब किसके लिए यूज करेंगे, कैसे किसके लिए यूज करेंगे, मैं तो दोनों बोल दिया।
लॉन्ग पोजीशन वाली और शॉर्ट पोजीशन वाली ड्राइंग टूल यूज किए जाते हैं बिफोर प्लेसिंग ए ट्रेड। ये ट्रेडिंग के लिए होते हैं, ये सारे के सारे एरिया ऊपर के यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रेडिंग के लिए होते हैं, ये एनालिसिस के लिए नहीं होते, ये एनालिसिस में नहीं आते, एनालिसिस को यूज नहीं करते, कभी यूज नहीं करते। बिफोर प्लेसिंग ए ट्रेड ये यूज किए जाते हैं, आप सबसे पहले समझ लो। अगर कोई आपके सामने ट्रेड लगाने के बाद इसको यूज कर रहा है तो समझ जाओ उसका एक्सपीरियंस 2 साल से भी कम का है, ठीक है। या फिर वो सामने बैठा बैठा एक्सपीरियंस हुआ है, तुम्हारे सामने बैठ बैठ के तुम्हारा एक्सपीरियंस हो चुका है, पहले नहीं था एक्सपीरियंस, पता नहीं था क्या, लेकिन हाँ जब से तुम्हारे सामने आया तब से वो धीरे धीरे करके तुम्हें समझाते समझाते खुद एक्सपीरियंस हो गया। इसको कभी यूज नहीं कर सकते। अब क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कैसे इसको यूज करते हैं। लॉन्ग पोजीशन जस्ट लाइक मैंने आई हैव ए प्लानिंग, आई हैव ए प्लानिंग, और मेरी क्या प्लानिंग है मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया। आई हैव ए सिंपल, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट को देखा एंड मार्केट ने मुझे देखा और हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और मार्केट जीत गई। इसका मतलब मुझे लुढ़का गई। तो जब वो लुढ़काएगी उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि मुझे जितना लुढ़काएगी मुझे कितना स्टॉप लॉस लेना अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ठीक है। कैसे मैंने सोचा कि मुझे इस बुलिश एंगल्फिंग पे, आपको दिख रहा है बुलिश एंगल्फिंग पे पोजीशन लेनी है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरा लगना चाहिए आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ दिस ट्रेड। मैं पोजीशन लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। मान के चलो जैसे बुलिश एंगल्फिंग है मेरे सामने बन गई, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल मैं यहाँ पर पोजीशन लूंगा एंड आई हैव ए पोजीशन जस्ट लाइक ये वाली कैंडल। ये देखो ये बुलिश एंगल्फिंग आपको मैंने मार्क करके दिखाई है, इसके बाद मार्केट में मैं अगली यहाँ पर जैसे बुलिश एंगल्फिंग क्लोज करेगी मैं यहाँ पर तुरंत पोजीशन ले लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। अब ये भाई लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता कोई भी, इसलिए मैं टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ। मान लो मैं अपना टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ, मैं अपना टेक प्रॉफिट लगाता हूँ अकॉर्डिंग टू द सप्लाई। मेरी जो सप्लाई है वो बेसिकली इतनी है, ठीक है। मैं इतनी सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक लेता हूँ एंड आई हैव ए रिवर्सल एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट, मैं अपने टेक प्रॉफिट को यहाँ तक लगा देता हूँ। ये मेरी पूरी प्लानिंग रहेगी। मार्केट अभी बनी नहीं है, इमेजिन करो बुलिश एंगल्फिंग के बाद मार्केट अभी बनी नहीं है, तो मार्केट अब बनी नहीं है, ये मेरी एनालिसिस रहेगी। और अब मार्केट जब जैसे ही बुलिश एंगल्फिंग के बाद की ये बड़ी सी कैंडल बनाना शुरू करेगी देन मैं अपनी ट्रेड लगाऊंगा एंड अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो तक रखूंगा। इसमें मुझे पॉइंट्स पता लगेंगे कि मेरा 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और मैं एवरेज अपना लॉस लेता हूँ 1%, तो 43 पॉइंट में मेरा सिर्फ 1% जाना चाहिए बैलेंस का, ओके। और 3.27 है, इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड, इसका मतलब 3.27% का मुझे यहाँ प्रॉफिट मिलना चाहिए। और जब मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो मुझे इसके साथ ट्रैक होता हुआ दिखेगा, ये हरी सी बाल्टी मेरी भरती रहेगी भरती रहेगी भरती रहेगी एंड मेरा प्रॉफिट यहाँ हो गया। मान के चलो यहाँ मेरा प्रॉफिट हो गया। तो अब मेरे को कितना मिला, मुझे अपने रिस्क का 3 गुना 27 एवरेज मल्टीप्लायर मिला। और जैसी मार्केट ये करेगी तब मार्केट रिवर्स आना शुरू करेगी, मैं यहाँ से अपनी पूरी डिमांड लेके भाग जाऊंगा मार्केट से। दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसके लिए ट्रैकिंग यूज की जाती है। एक मार्केट के ट्रेड लगाने से पहले सारी की सारी कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। ये ड्राइंग टूल हेल्प करता है मार्केट में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को मेजर करने के लिए, हमारा लॉट साइज निकालने के लिए कि कितने उस कैंडल का लॉस हमारे सामने निकल के आया है। समझ आया, समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया, आया। तो इसको यूज करते हैं बिफोर ट्रेड प्लेसिंग, ताकि अब मैं आपको दिखाता हूं, एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। दिस इज नॉट, दिस इज जस्ट एग्जांपल यार, मैं अब एग्जांपल बताऊंगा, प्लीज कोई भी मेरे एग्जांपल को ट्रेड नहीं समझेगा, पहली बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के बैठता हूं सिंपल, और मुझे यहाँ पर मार्केट में अपनी डिमांड जो है वो पूरी होती हुई दिखती है, लाइक दिस आप देख सकते हो। मुझे अपनी डिमांड जो है वो पूरी होती हुई दिखती है ऐसे करके एंड आई हैव अ डिमांड लाइक दिस, मेरी डिमांड पूरी होगी। अब जब भी मेरी डिमांड पूरी हो गई मैं क्या करूंगा, मुझे पता है मार्केट में डिमांड पूरी होती है, मार्केट रिवर्स करना शुरू करेगी और मार्केट का रिवर्सल होना चाहिए मेरे हिसाब से इतना। मान के चलो मार्केट का रिवर्सल इतना होना चाहिए। मार्केट का रिवर्सल तब होगा जब मार्केट एक रेड कैंडल बनाएगी, और जैसी रेड कैंडल बनाएगी, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसी वो रेड कैंडल बनाएगी मैं अपने आप को रिवर्स करना शुरू करूंगा, ठीक है। कि अगर मेरा लॉस भी होता तो मेरा कितना होना चाहिए उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूंगा। जैसे 3 मिनट बचे, तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर इसी जगह पर मान के चलो कैंडल क्लोज हो चुकी है, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक अपना लगाया और इस वाली प्रीवियस कैंडल का लो लगाया, हाई लगाया एंड मैंने अगला अपना टेक प्रॉफिट यहाँ तक लगा दिया, ठीक है। और अपनी सप्लाई का मैंने 50% एरिया भी यूज करा जस्ट लाइक दिस, ताकि अगर मार्केट हमारे को यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न देती है तो मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर सकूँ। 50% एरिया भाई हमेशा थोड़ी नीचे आ जाएगी, ट्रैक हो गया। नाउ आई हैव ए 1.52, ये मेरा स्टॉप लॉस का पॉइंट है, 152 पॉइंट्स मेरे स्टॉप लॉस के। अब मुझे इतना लेना है लॉट साइज जो मेरे बैलेंस का 1% इतने पॉइंट्स में चला जाए। मान के चलो मेरे पास जो बैलेंस है वो कितना है भाई, मान के चलो जो मेरे पास बैलेंस है वो है, मान के चलो तुम्हारे सामने बैलेंस है 129,207, इसका 1% कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा है, पर तुम्हें बोरिंग लगेगी क्योंकि छोटी छोटी चीज़ में तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या कर सकती है, ठीक है। अभी तुम्हें पता नहीं है, अभी बहुत ऐसा लग रहा है कि बेकार की चीज़ है, कुछ काम की चीज़ से है ना, कोई बात। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1% से 1292, अब मेरे पास आ गया 1292, ठीक है। 1292 ही मेरे कितने पॉइंट्स में जाने चाहिए, 152 पॉइंट्स में, ठीक है। 1292 डिवाइड बाय 152, 8.5 का यहाँ पर मेरे को लॉट साइज निकल के आता है रुपए में। 8 रुपए का लॉट है, मान के चलो मैं 8 रुपए का लॉट ले रहा हूँ, तो 8 रुपए का जो लॉट है वो मेरे यहाँ निकल के आता है, ये निकल गया मेरा लॉट साइज। अब मैं इतना लॉट साइज इंक्लूड करूंगा यहाँ पर, और यहाँ से मैं अपने आप को नीचे लेके ऊपर लेके जाऊंगा इस हिसाब से, तो फिर में आ जाएगी, उसी के बेसिस पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक समझ रहे हो, ओके।